आज संसद के दोनों ही सदनों में कामकाज हुआ। आप पूछेंगे इसमें क्या खबर है? खबर इसलिए है क्योंकि अभी तक संसद सत्र केवल हंगामे के कारण नहीं चलना ही खबर हुआ करती थी, लेकिन आज पूरे एक साल बाद ऐसा हुआ कि राज्यसभा में 41 बैठक के बाद कि राज्यसभा में बिना हंगामे के कामकाज हुआ है। आज लोकसभा में भी कोई हंगामा नहीं हुआ। बात करते हैं उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की, जहां बीजेपी और समाजवादी पार्टी दोनों ने ही सस्पेंस खत्म करते हुए लखनऊ की सभी सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं। बीजेपी ने मंत्री स्वाति सिंह समेत अपने 3 मौजूदा विधायकों का टिकट काट दिया। वहीं रीता बहुगुणा जोशी के बेटे मयंक जोशी की बजाय मंत्री ब्रजेश पाठक को लखनऊ कैंट से उतारा है। हमारे सहयोगी सौरभ शुक्ला की रिपोर्ट। दौड़कर जो नामांकन दाखिल करने जा रहे हैं वो सबसे हाई प्रोफाइल लखनऊ कैंट से बीजेपी उम्मीदवार ब्रजेश पाठक हैं। लखनऊ कैंट से कद्दावर नेता रीता जोशी अपने बेटे मयंक जोशी के लिए टिकट मांग रही थीं, लेकिन बीजेपी ने मयंक को टिकट नहीं देने का फैसला किया है। साथ ही बीजेपी ने अपर्णा यादव को भी टिकट नहीं दिया है, जो हाल ही में समाजवादी पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हुई हैं। लखनऊ की सरोजी नगर सीट से पत्नी और यूपी सरकार के मंत्री स्वाति सिंह और पति दयाशंकर की लड़ाई में पूर्व ईडी अधिकारी राजेश्वर सिंह बाजी मार ले गए हैं। राजेश्वर का कहना है कि वो बीजेपी में आकर कानून व्यवस्था मजबूत करेंगे। पार्टी ने टिकट डिक्लेयर किया, पार्टी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत अच्छा लग रहा है। पार्टी की विचारधारा को हमें आगे लेके जाना है। आने वाले दिनों में गवर्नेंस में माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई योगी आदित्यनाथ जी बहुत अच्छी कर रहे हैं, उसमें उनका सहयोग देना है हमें, और संप्रदायवाद जो बढ़ रहा है उसको हमें कंट्रोल करना है। टिकट कटने के बाद शुरुआत में बागी तेवर दिखा रही स्वाति सिंह ने पलटी मारते हुए कहा है कि उनके रोम रोम में बीजेपी है। वहीं उनके पति दयाशंकर भी राजेश्वर को लड़ाने की बात कर रहे हैं। 5 साल उन लोगों ने मुझे जो जिम्मेदारी दी, मैं ये आशा करती हूँ कि उसमें मैं जरूर खरी उतरी होंगी, और मैं धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने इस काम के लिए मुझे मौका दिया, और भविष्य में भी जो जिम्मेदारी मिलेगी उसका मैं निर्वहन बहुत अच्छे से करूंगी, और आधी आबादी का प्रतिनिधित्व करते आई हूँ और करते भी रहूंगी। चिंता मत करिए, भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा हूँ, आजीवन रहूंगी। भारतीय जनता पार्टी निर्णय करती है, कोई व्यक्ति विशेष कोई निर्णय नहीं उसको प्रभावित कर सकता है। जो पार्टी का जो बेहतर निर्णय होता है उसको सबको मानना होता है। क्या लग रहा है कि इस बार स्वाति सिंह जी और आपके बीच में जो खींचतान हुई उसका खामियाजा भुगतना पड़ा? ऐसा मैं इस बात को नहीं मानता हूं, क्योंकि मुझे मालूम है कि जो चुनाव में टिकट किस आधार पर दिए जाते हैं, वर्तमान परिस्थितियां क्या है, ये उसके ऊपर आकलन करके टिकट दिया जाता है। कोई व्यक्ति विशेष के कारण ऐसा नहीं। वहीं सरोजी नगर की लड़ाई को और दिलचस्प बनाते हुए सपा ने पूर्व मंत्री और अखिलेश के करीबी रहे अभिषेक मिश्रा को राजेश्वर सिंह के खिलाफ मैदान में उतारा है। बीजेपी ने 2017 विधानसभा चुनाव में लखनऊ की 9 सीटों में से 8 सीटें जीती थीं। बीजेपी ने कई दिग्गजों का टिकट काटकर यह तो साबित कर दिया कि बीजेपी किसी के भी बागी तेवर बर्दाश्त करने नहीं वाली है। साथ ही साथ समाजवादी पार्टी ने भी लखनऊ की एक सीट मलिहाबाद से अपना उम्मीदवार बदल दिया है, और हो सकता है कि सपा किसी और एक सीट से अपना उम्मीदवार बदले अगर बीजेपी का कोई बड़ा नेता बागी होकर सपा में शामिल हो जाए, क्योंकि नामांकन के लिए अब भी एक दिन शेष है। सहयोगी विनीत के साथ लखनऊ में सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। उधर बीजेपी छोड़कर समाजवादी पार्टी में गए स्वामी प्रसाद मौर्य की सीट बदल दी गई है। वे कुशीनगर के पडरौना के बजाय फाजिल नगर से चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस नेता आरपीएन सिंह के बीजेपी में शामिल होने के बाद से ही अटकलें थीं कि मौर्य अपनी सीट बदल सकते हैं। हालांकि मौर्य का कहना है कि सीट बदलने के पीछे यह कारण नहीं है। वहीं बीजेपी ने कहा कि हार के डर के कारण उन्होंने अपनी सीट बदली है। पहले तो मैं पडरौना विधानसभा की जनता को बहुत बधाई देता हूं कि उन्होंने अपना स्नेह प्यार आशीर्वाद देकर 3 बार लगातार मुझे विधायक बनाया। आपने ऐसा नाम लिया न पिद्दी का सुरवा, जिसको 3 बार मैं पटकनी दे चुका हूं उसके प्रत्याशियों को,
एक बार उनकी मां जी की जमानत जब्त हुई है, दूसरी बार उन्होंने चेहरा बदल के दूसरा लाया, उसको भी मैंने बुरी तरह पटकनी दी है, तीसरी बार दूसरा चेहरा लाया, वो भी बुरी तरीके से आ रहे हैं। तो ऐसे लोगों की आप जिक्र कर रहे हैं जो कहीं लड़ाई में दूर दूर तक दिखाई नहीं पड़ते। अभी भी मैं पौना जीतूंगा, जो भी हमारा कार्यकर्ता लड़ेगा जीतेगा वही। हमने पहले दिन ही कह दिया था कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी अपनी सीट से चुनाव नहीं लड़ पाएंगे और जहां पर भी जाएंगे वहां पर भी हार का मुंह ही देखना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश की जनता बहुत समझदार है। उत्तर प्रदेश की जनता जानती है कि 5 वर्ष पहले भारतीय जनता पार्टी ने वायदा किया था गुंडा राज भ्रष्टाचार मुक्त उत्तर प्रदेश करेंगे और हमने करके दिया है। केंद्र सरकार ने बड़ी टेक कंपनियों फेसबुक, गूगल और ट्विटर को 2 टूक कहा कि वे फर्जी खबरों को रोकने के लिए कड़े कदम उठाएं। सरकारी सूत्रों के अनुसार सोमवार को सूचना प्रसारण मंत्रालय की अधिकारियों की इन टेक कंपनियों के प्रतिनिधियों के साथ वर्चुअल बैठक हुई, जिसमें इन पर आपत्तिजनक सामग्री को लेकर दोहरा रवैया अपनाने का आरोप लगाया गया। सरकार ने कहा कि ये कंपनियां अपने व्यावसायिक हितों से जुड़े मामलों में तो तुरंत कार्रवाई करती हैं, लेकिन भारत से जुड़ी फर्जी खबरों में इंतजार करती हैं कि सरकार शिकायत करे।